नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें हमारे पास 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 आपके पास रहेगा, उसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और उसमें आपका बीएड का पोर्शन भी रहेगा। और जो पेपर 1 आपके पास होगा, पेपर 1 में आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जो 15 क्वेश्चन है वो एचपी जीके के पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन आपके पास करंट अफेयर, नेशनल जीके और इंटरनेशनल जीके से होंगे और जो 10-10 क्वेश्चन है वो आपके पास हिंदी और इंग्लिश से रहने वाले हैं। तो मैं आपके लिए जो हिमाचल प्रदेश के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिरमौर राज्यों का अंतिम शासक कौन था? जो हमारे पास सिरमौर रियासत थी, सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था? ए नौरंग सिंह, बी मान सिंह, सी राजेंद्र प्रकाश, डी पदम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रकाश। जो राजेंद्र प्रकाश थे ये सिरमौर राज्य के अंतिम शासक थे। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मंडी जो हमारे पास रियासत थी, मंडी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो मंडी रियासत के राजा हमारे पास जो अंतिम राजा थे वो हमारे पास जोगेंद्र सेन थे। इसी प्रकार से जो बघाट के राजा थे दुर्गा सिंह, वो बघाट के अंतिम राजा थे। और जो हमारे पास कहलोर रियासत थी जिसको आज बिलासपुर के नाम से भी जाना जाता है, तो कहलोर रियासत के जो अंतिम राजा थे वो कौन थे? वो आनंद चंद थे। इसी प्रकार के हिमाचल प्रदेश में जितनी भी पहाड़ी रियासतें थी उनके अंतिम राजा और उनकी स्थापना किसने की थी, उन राजाओं के बारे में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो सोलंग चोटी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपने सोलंग नाले के बारे में भी सुना होगा कि सोलंग नाला एक हमारे पास टूरिज्म का एक पर्यटक स्थल है। तो सोलंग जो चोटी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए कांगड़ा, बी कुल्लू, सी सिरमौर, डी चंबा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी कुल्लू। जो सोलंग चोटी है ये कुल्लू जिले में स्थित है। और कुल्लू जिले में कहाँ पर? कुल्लू जिले में ये मनाली के पास स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा जा चुका है कि जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए शिव घाटी, बी औद्योगिक घाटी, सी उपजाऊ घाटी, डी देव घाटी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी देव घाटी। जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जाना जाता है। और जो शिव घाटी है वो हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आता है या कौन सी घाटी आती है? तो हमारे पास जो भरमौर का क्षेत्र है, भरमौर के क्षेत्र को जो चंबा जिले में स्थित है उसको शिव घाटी के नाम से जाना जाता है। जबकि जो औद्योगिक घाटी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की सरसा घाटी। कौन सी घाटी? हिमाचल प्रदेश की सरसा घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है। और जो सरसा घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सरसा घाटी हमारे सोलन जिले में स्थित है। क्योंकि जितने भी उद्योग हो यहाँ पर लगाए गए हैं, चाहे आपके पास बद्दी हो, नालागढ़ हो, बरोटी वाला हो, परवाणु हो, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सरसा घाटी में आते हैं। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? तो ये हमारे पास सोलन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो अगली घाटी है वो है हमारे पास उपजाऊ घाटी। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी बल घाटी है। कौन सी घाटी है? बल घाटी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी बल घाटी को कहा जाता है। और बल घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बल घाटी हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? ये मंडी जिले में स्थित है। और जो हमारे पास यहाँ पर मैंने सभी घाटियों के बारे में बता दिया। जो शिव घाटी है वो चंबा का जो भरमौर वाला क्षेत्र है उसको शिव घाटी के नाम से जाना जाता है। और जो औद्योगिक घाटी है वो
वो सरसा घाटी जो सोलन जिले में स्थित है उसको कहा जाता है। उपजाऊ घाटी बल घाटी को कहा जाता है जो मंडी जिले में स्थित है। और देव घाटी कुल्लू घाटी को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो हिमालयन रेंज है, मिडल हिमालय है, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए बलुआ मिट्टी, बी पथरीली चिकनी मिट्टी, सी कांप मिट्टी, डी दोमट मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पथरीली चिकनी मिट्टी। जो हिमालयन रेंज है, मध्य हिमालय रेंज है, वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वहाँ पर पथरीली चिकनी मिट्टी पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1823 में शिमला की पहाड़ियों को किसने आलू उत्पादन शुरू किया था? कि जो शिमला की पहाड़ियाँ हैं, शिमला की पहाड़ियों में 1823 ईस्वी में किसने आलू उत्पादन शुरू किया था? ए मेजर कैनेडी, बी सर चार्ल्स, सी ए ओ हयूम, डी मेजर हेनरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए मेजर कैनेडी। जो मेजर कैनेडी थे उन्होंने ही 1823 में शिमला की पहाड़ियों में आलू उत्पादन की शुरुआत की थी। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आलू कहाँ उगाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आलू शिमला की पहाड़ियों में उगाया गया। और कब उगाया गया? 1823 ईस्वी में। और किसने उगाया? मेजर कैनेडी ने। मेजर कैनेडी से एक और क्वेश्चन भी बनता है जो मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि मेजर कैनेडी से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में या शिमला शहर में सबसे पहले पक्का मकान किसने बनाया था? तो जो मेजर कैनेडी थे, मेजर कैनेडी ने ही सबसे पहले शिमला में पक्का मकान बनाया था। तो जो ये अभी आप देख सकते हैं कि जो जिसको कैनेडी हाउस के नाम से जाना जाता है वो कहाँ पर है? यदि आपने विधानसभा देखी होगी या विधानसभा लाइब्रेरी देखी होगी हिमाचल प्रदेश शिमला में, तो वहाँ पर उसके बिल्कुल अपोजिट साइड आपको देखने को मिल जाएगा कैनेडी हाउस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल के किस जिले में कुछ वर्ष पूर्व यूरेनियम के भंडार का पता चला था? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर यूरेनियम के भंडारों का पता चला है? ए चंबा, बी सोलन, सी कुल्लू, डी शिमला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी कुल्लू। जो कुल्लू जिला है, कुल्लू जिले में ही यूरेनियम के नए भंडारों का पता चला है। जो हिमाचल प्रदेश पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर हमारे पास एचपी जीके भी पूछा जाएगा। तो एचपी जीके के लिए मैं आपके लिए करंटली हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो बना के लाता हूँ। वो हमारे पास जो गिरिराज पत्रिका है, गिरिराज पत्रिका से मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो बनाता हूँ। जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो हमारे पास करंट अफेयर पूछा जाता है वो हमारे पास गिरिराज से ही पूछा जाता है। इसलिए मैं आपके लिए वीकली एक वीडियो बना के लाता हूँ करंट अफेयर के नाम से। आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में गिरिराज करंट अफेयर के नाम से देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व जनसंख्या किस जिले में है? ए मंडी, बी किन्नौर, सी सिरमौर, डी लाहौल स्पीति। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। जो लाहौल स्पीति जिला है, लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जो ये आंकड़ा हमारे पास दिया गया है, ये आंकड़ा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पर है? वो हमारे पास हमीरपुर में है। कहाँ पर है? हमीरपुर में है। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर? तो ये हमारे पास 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कितना है, वो 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक हमारे पास हमीरपुर जिला में है, तो कितना है? 407 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये वाले क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो हमीरपुर जिले में है। कितना है? 407 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमारे पास लाहौल स्पीति में है, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है हमारे पास 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व कॉटन स्कूल की स्थापना 1863 में किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व कॉटन जो स्कूल है उसकी स्थापना 1863 में किसने की थी? ए जॉन रिचर्ड, बी सर थॉमस, सी जॉन लॉरेंस,
डी सर हेनरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी जॉन लॉरेंस। जो जॉन लॉरेंस थे इन्होंने ही 1863 ईस्वी में विशप कॉटन स्कूल की स्थापना की थी। और विशप कॉटन स्कूल से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशप कॉटन स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमला जिले में स्थित है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बार बार इसलिए लाता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि विशप कॉटन स्कूल की स्थापना कब हुई। तो वो हुई 1863 ईस्वी में। किसने की? जॉन लॉरेंस ने की है। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये शिमला जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, थल सेना मुख्यालय शिमला से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? जो थल सेना है हमारी, थल सेना का मुख्यालय पहले शिमला में हुआ करता था। शिमला से दिल्ली कब उसको स्थानांतरित किया गया? ए 1921 में, बी 1941 में, सी 1911 में, डी 1931 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1941 में। जो हिमाचल प्रदेश में जो शिमला में थल सेना थी, थल सेना वहाँ से स्थानांतरित करके कहाँ उनका मुख्यालय किया गया? तो उसका मुख्यालय दिल्ली किया गया। और दिल्ली कब किया गया? 1941 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व मत्स्यिकी दिवस पर महाशेर जलाशय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो महाशेर है, ये महाशेर क्या है? महाशेर हमारे पास मछली की एक नस्ल है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व मत्स्यिकी दिवस पर महाशेर जलाशय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए गोविंद सागर जलाशय मत्स्य सहकारी समिति, बी पौंग बांध मत्स्य समिति, सी कुल्लू जिला मत्स्य कल्याण समिति, डी हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए गोविंद सागर जलाशय मत्स्य समिति। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो गोविंद सागर डैम है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील भी है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है। ये मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है, ये एग्जाम में आ चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारे पास गोविंद सागर, जो हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शनन पावर प्रोजेक्ट की विद्युत क्षमता उत्पादन क्षमता कितनी है? जो शनन पावर प्रोजेक्ट है इसकी विद्युत क्षमता कितनी है? इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। हिमाचल प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? शनन पावर प्रोजेक्ट था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1925 में हुई थी। और ये बनकर कब तैयार हुआ था? ये 1931 में बनकर तैयार हुआ था। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये मंडी जिले में स्थित है। और मंडी जिले के कौन से क्षेत्र में? मंडी जिले के जोगिंद्रनगर क्षेत्र में ये स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि शनन जो प्रोजेक्ट है इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? ए 85 मेगावाट, बी 100 मेगावाट, बी 100 मेगावाट, सी 110 मेगावाट, डी 160 मेगावाट। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 110 मेगावाट। जो शनन पावर प्रोजेक्ट है इसकी विद्युत क्षमता कितनी है? तो इसकी विद्युत क्षमता 110 मेगावाट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायत को कितने लाख रुपए पुरस्कार की घोषणा की थी? ये आप प्रेजेंट टाइम में भी देख सकते हैं कि यदि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत इलेक्शन होते हैं, पंचायत इलेक्शन में कोई भी प्रतिनिधि, जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, यदि उनको निर्विरोध चुन लिया जाता है, वहाँ पर इलेक्शन नहीं होते हैं, तो उनके लिए कितनी धनराशि दी जाती है? जो यहाँ पर जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? वो वर्ष 2015 में की गई थी। तो यहाँ पर 2015 के बारे में पूछा गया है। तो उसका क्या आंसर होगा? ए 5 लाख रुपए, बी 7 लाख रुपए, सी 10 लाख रुपए, डी 15 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 लाख रुपए। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में निर्विरोध चुने जाने वाली पंचायत को 10 लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की थी। जबकि जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में यदि कोई पंचायत निर्विरोध चुनी जाती है तो उसको कितना पैसा दिया जाता है? उसको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रदेश सरकार को राज्यों में साइलेंस जोन विकसित करने का निर्देश दिया है? ए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, बी हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, डी राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी नेशनल
ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी है, एनजीटी ने ही हिमाचल प्रदेश सरकार को या हिमाचल प्रदेश राज्यों में साइलेंस जोन विकसित करने का निर्देश दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरोज विशिष्ट थी एक सुप्रसिद्ध। जो सरोज विशिष्ट है इनका संबंध किस चीज़ से है या ये किस क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है? ए प्रशासनिक अधिकारी, बी साहित्यकार, सी कृषि वैज्ञानिक, डी अध्यापिका। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी साहित्यकार। जो सरोज वशिष्ठ है ये एक साहित्यकार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांगड़ा कला चित्रकार नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कांगड़ा कला का चित्रकार नहीं है? ए मुकेश धीमान, बी चंद्रलाल रैना, सी विजय शर्मा, डी राधा रमन शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी राधा रमन शास्त्री। जो राधा रमन शास्त्री है ये कांगड़ा चित्रकला के चित्रकार नहीं है। जो कांगड़ा चित्रकला है मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार पहले भी बताया है कि जो कांगड़ा पेंटिंग्स है, कांगड़ा पेंटिंग्स किससे संबंधित है? तो ये हमारे पास राधा और कृष्ण से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको हमारा मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।